मित्रों नमः संस्कृताय। आज फिर से मैं एक अगले वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ और ये लकार का 5वां भाग है, जिसे हम विधिलिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में, इच्छा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसमें भी उसी तरह जिस तरह से लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और लेट लकार पढ़े हैं, सबका रूप है और विधिलिंग लकार का भी अपना रूप होता है। तो देखिए, मैंने आपको पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी कह सकते हैं कि पुरुष के 3 भेद होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। और वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब मैं आपको रूप दिखाता हूँ, लिखता हूँ। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है बाबू एत, एताम, एयुः। फिर होता है बाबू एत, एह, एतम, एत। फिर होता है बुआ एयम, एब और होता है बाबू ए। ध्यान दीजिएगा, एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एब, ए। ठीक उसी प्रकार हम कर्ता के 9 रूप लिखेंगे। तो कर्ता के 9 रूप में सबसे पहला आता है वह सह, उसके बाद सा, और मैंने आपको बता ही चुका है कि एक नाम रहे बाबू तो प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। उसके बाद आएगा तौ, फिर आता है वह ते, उसके बाद आता है त्वम, फिर आता है वह युवाम, फिर आता है यूयम, अहम, आवाम और वयम। अब हम अनुवाद चलते हैं। अनुवाद बनाने के लिए तौर तरीका सिखाऊंगा विधिलिंग लकार से। तो देखिए कैसे बनता है। एक पहला उदाहरण मैं लेता हूँ। ध्यान रखना है, अगर लिखते हैं बाबू कि वह किताब पढ़ना चाहिए, बात सही है, लेकिन इसके अनुसार चाहिए का अर्थ में नहीं, वह बदल जाएगा उसे में। क्या करेंगे? उसे में। जैसे उसे किताब पढ़ना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक वाक्य है कि उसे किताब पढ़ना चाहिए। देखिए ध्यान से, चाहिए, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। उसे यानी ओवा है बाबू, तो इसके साथ लगाएंगे सह। किताब के जानते होंगे, पुस्तकम, पठ मने पढ़ना, और सह यानी हम बताए थे पढ़ना चाहिए। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार, तो कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन में है सह, और इसके साथ लगेंगे ए स्वर्ण वर्ण, यानी ए मन एक लाठी और था। तो ये बन गया पठेत, सह पुस्तकम पठेत। इससे पता चलता है कि उसे किताब पढ़ना चाहिए, सह पुस्तकम पठेत। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, ये दूसरा, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तुम्हें, तो ये हो जाएगा वो त्वम, विद्यालयम, और गच्छ मने होता है जाना। त्वम को ढूंढेंगे, इसके अनुसार देखेंगे कि मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम है, इसके साथ ए मने एक लाठी और विसर्ग। तो ये हो गया हुआ क्या? गच्छे, यानी त्वम विद्यालयम गच्छे, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप विभिन्न हिंदी अनुवादों को विधिलिंग लकार से संस्कृत में आप अनुवाद कर सकते हैं। चाहे कोई भी आप उदाहरण, ध्यान रखना है कि जिस प्रकार क्रिया को देखिए, और क्रिया से सबसे पहले हमें कर्ता को देखना है, और कर्ता के अनुसार ही हमें क्रिया, यानी ये जो लिखा हुआ है रूप एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एब, एम, इसका प्रयोग करना है। बस चाहिए के अर्थ में लगा रहे कोई भी बात। जैसे ध्यान रखें, उसे बताएं, तुम्हें बताएं। एक अगर मान लेते हैं वह
दे दिया जाए। जैसे मुझे भात खाना चाहिए। मुझे स्वयं को बोल रहा है बाबू, इसलिए यहाँ हो जाएगा अहम। भात क्यों होता है ओदनम या भक्तम भी लिख सकते हैं। खाद मनी खाना, ध्यान रखना है अहम यहाँ लिखा हुआ है, इसके साथ एम ए निकला फिर और फिर या और म यानी खादेयम। तो इस प्रकार से आप अनुवाद बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बस ध्यान रखना है रूप का, और रूप के साथ साथ आप कर्ता और क्रिया को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से अनुवाद बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ फिर से मैं एक नए वीडियो में मिलूँगा। ध्यान रखना है कि आप 5 लकार मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद मैं अगला टॉपिक हो सकता है कारक या संधि या समास लेकर आऊँ आपके बीच। तो थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो चालू करके रखा। थैंक यू।